कल वाले में डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे आज एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, कल भी जितना भी चीज़ पढ़े उसके एडिशन में आगे बढ़ते हैं। अपना आरक्यूडी हो गया, वॉइड रेशियो हो गया, पोरोसिटी हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन, मॉइस्चर कंटेंट, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है। और ये पॉइजन रेशियो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से देखिएगा और जहाँ डाउट हो वहीं पे पूछिएगा। पॉइजन रेशियो का नाम आप लोग सुने होंगे, उसको न्यू करके डोनेट करते हैं और ये सिग्मा हॉरिजेंटल बाय सिग्मा वर्टिकल होता है। अब जैसे क्या है, किसी भी सैंपल पे या कहीं भी अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में कोई लोड दिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सैंपल है, ठीक है, इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में लोड दिए एन, तो इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है इसके हॉरिजेंटल डायरेक्शन पे जरूर पड़ता है। तो उसी का ये रेशियो है। अगर इसको सिग्मा भी बोलेंगे, इसको अगर सिग्मा एच बोलेंगे, तो इसका जो रिलेशन होता है सिग्मा हॉरिजेंटल इक्वल टू वही होता है न्यू सिग्मा वर्टिकल। तो उस मटेरियल का जो भी पॉइजन रेशियो रहता है, मतलब उसका जो कैपेबिलिटी है वर्टिकल लोड को दूसरे डायरेक्शन में डिस्पर्स करने का, उसी को न्यू बोलते हैं। तो ये सॉरी सिग्मा भी है, तो सिग्मा भी इक्वल टू न्यू सिग्मा एच। तो ये होता है पॉइजन रेशियो। ठीक है, इसको देखिए आप लोग, पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बट्टा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। उसके बाद एक टर्म आता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, के बारे में भी देख लीजिए वो क्या होता है। डिग्री ऑफ ऑफ सेचुरेशन ये होता है कि आपका जितना भी वॉइड है, जैसे कल हम लोग बात किए थे ना कि कोई सैंपल है जिसका टोटल वॉल्यूम मान लीजिए वी है, तो नीचे वी है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट हम लोग ऐसे किए थे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन को समझने के लिए क्या करना है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वॉइड पे ध्यान देना है कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उस वॉइड का क्या स्टेट है। वो वॉइड क्या क्या हो सकता है, या तो ड्राई हो सकता है, या तो उसमें पूरा वाटर हो सकता है, या फिर वाटर प्लस एयर दोनों हो सकता है। ड्राई मतलब एयर, ड्राई मतलब एयर, यही हो सकता है, यही तीन सिचुएशन है। तो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाइड को हम लोग कंसीडर करेंगे और इसमें देखेंगे कि इसमें वाटर कितना है और एयर कितना है। वाटर का जो भी परसेंटेज होगा उसी को डिग्री ऑफ सेचुरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको जैसे हम लोग मान लीजिए वाटर है, इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख देते हैं, एयर है तो वॉल्यूम ऑफ एयर लिख देते हैं। तो जब भी आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन कैलकुलेट करना होगा तो वो इस तरह से करिएगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ये हो जाएगा
वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये वॉल्यूम ऑफ वाइड है, मतलब एयर और वाटर मिला के। ये सॉलिड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये सॉलिड नहीं है, ये सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाइड है। मैं ब्रैकेट पर लिख देता हूँ ताकि बाद में भूलिए ना। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। इक्वल टू कर देते हैं, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड। इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए, अभी दो चीज जो डिस्कस किए, इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए, फिर आगे चलेंगे। फर्स्ट क्लास है आपका जियो मैकेनिक्स, जियो मैकेनिक्स से स्टार्ट किए हैं। जियो मैकेनिक्स, जो रॉक मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो दो चीज जो अभी बताए उसमें कुछ डाउट है या क्लियर है, समझ में आ गया, जो भी है एक बार मैसेज कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कोई क्लास में लाइव है कि नहीं? मैसेज कीजिए कोई आदमी। ठीक है, ओके, मतलब समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब ये चीज समझ गए होंगे, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया, तो अब आते हैं मॉइस्चर कंटेंट पे। मॉइस्चर कंटेंट, ये सब देखिए छोटा छोटा टर्म है, लेकिन ये सब का डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो क्या कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम के टाइम में। मॉइस्चर कंटेंट है आपका, ये होता है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सैंपल। ये टोटल वेट है, नीचे जो सैंपल का है वो टोटल वेट है, इसको ऐसे भी लिखिए, वेट ऑफ वाटर बाय वेट टोटल। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, बाकी सब जगह वॉल्यूम के रेशियो में कैलकुलेट होता था, ये मॉइस्चर कंटेंट के केस में वेट हम लोग ले रहे हैं, वेट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन हो रहा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मिस नहीं करना, बाकी जगह वॉल्यूम है। कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेट, ठीक है, वेट के रिस्पेक्ट में इसका कैलकुलेशन होगा। तो ये हो गया आपका मॉइस्चर कंटेंट। तो ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी हो गया जिसको समझ लेना है, इसका जो भी फॉर्मूला है उसको ध्यान रखना है कि इसमें वॉल्यूम है, कि इसमें वेट है, कि इसमें सिर्फ सॉलिड का है, कि इसमें टोटल सैंपल का है ना। ये सब चीज ध्यान रखना है। जैसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन है तो उसमें सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाइड लेते हैं, उसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाइड है वही टोटल है, उसी टोटलिटी के अंदर बात करते हैं एयर है या वाटर है, ठीक है। तो ये सब चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा और इस सबको समझ लेना है, क्वेश्चन वगैरह जो किया जाएगा उसको प्रैक्टिस कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रेन पे। अब जैसे देखिए कोई रॉक का सैंपल है, इस पे ऊपर से मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं एफ, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, ठीक। इसका लेंथ वेंथ भी दे देते हैं, मान लीजिए इसका लेंथ है एल, इसका डायमीटर है डी, ठीक है। ये सारा चीज डोनेट कर दी, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो भी डिनोट है डिनोट कर दिए हैं, इसको आराम आराम से चलेंगे और थोड़ा स्टार्टिंग में ध्यान से समझिएगा कि क्या चीज़ है ये, तो सही रहेगा। तो सबसे पहला टर्म है अपना स्ट्रेस, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स तो हो गया जो उस पे हम लोग लोड दे रहे हैं, स्ट्रेस वो होता है कि वो लोड उसके कितना एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर जैसे सेम फोर्स है और अगर कोई ऐसा सैंपल है जिसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है तो उसमें स्ट्रेस कम हो जाएगा क्योंकि उसका डायमीटर ज़्यादा है, और किसी का डायमीटर कम है सेम फोर्स है तो स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस कम होगा,
और एरिया कम होगा तो स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसी में एक टर्म होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन, ठीक, स्ट्रेस को जैसे ऐसे भी डोनेट कर देते हैं सिग्मा से, और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से। ठीक है, स्ट्रेन आपका रेशियो है, रेशियो है कि किस डायरेक्शन में कितना उसका मूवमेंट हुआ है। तो स्ट्रेन हो गया आपका डेल्टा एल बाई एल, कि कितना हमारे मान लीजिए लेंथ में कितना चेंज आया है और उसका टोटल लेंथ कितना था। तो ये हो गया स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हो गया वो फोर्स से रिलेटेड है, और स्ट्रेन जो है जो उसके लेंथ का चेंज है, जो मेजरमेंट में चेंज आया है उसके रिलेटेड है। ठीक, और आपका जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है ये भी दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। इसको देखिए, थोड़ा समझिए, इसी को बोलते हैं हम लोग, ये टर्म भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछता है कई बार, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इसी को बोलते हैं। ठीक है, हुक्स लॉ इसको बोलते हैं। तो ये हो गया स्ट्रेस, एफ लोड पड़ा, एरिया ए है तो स्ट्रेस एफ बाई ए, और इसी लोड के कारण इसके डायमेंशन में क्या चेंज आया वो हो गया डेल्टा एल बाई एल, वही हो गया स्ट्रेन। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स देख लेता हूँ, कुछ डाउट है तो आप बोलिए यहाँ पे। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, मैं बीच बीच में चेक कर लूंगा, कुछ डाउट होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक टर्म है स्ट्रेन, पहले थोड़ा इसको और इलेबोरेट कर लेते हैं, उसके बाद टर्म पे चलेंगे। ठीक है, देखिए सिग्मा इक्वल टू ई। ई क्या है ये तो मैं नहीं बताया ना। ई पता है क्या आप लोग को क्या होता है? इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। तो इस पे काम कर रहे हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन ई। ठीक, तो सिग्मा अपना क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ऊपर में दिया हुआ है ना, फोर्स अपॉन एरिया इंटू ई। एप्सिलॉन ये भी हो गया, सेम चीज हो गया। अब देखिए इस एप्सिलॉन को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये भी इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन ए ई के। तो इस तरह से अगर हमको डेल्टा एल का वैल्यू निकालना हो तो एफ एल अपॉन ए ई, इससे भी आ जाएगा। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि एफ एल ए सारा डेटा दे दिया, सीधा डेल्टा एल पूछ दिया। तो ये बस इसी को डिराइव करके यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। ठीक, चलिए अब आते हैं एक टर्म स्ट्रेन एनर्जी पे। स्ट्रेन एनर्जी, अब देखिए ये लीनियर रिलेशन है ना सिग्मा और एप्सिलॉन का, सिग्मा और एप्सिलॉन का लीनियर रिलेशन है। मान लीजिए कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, तो जो स्ट्रेन एनर्जी होगा वो ये एरिया हो जाएगा, है ना। तो उसको हम लोग ट्रायंगल के एरिया के हिसाब से भी कर सकते हैं, हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेन एनर्जी। ठीक, ये लीनियर रिलेशन होने के कारण इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग चेंज करें, हाँ इंटू वॉल्यूम भी होगा, इसका जो टोटल वॉल्यूम है
इस सैंपल का पूरा वॉल्यूम कितना है उससे आपका स्ट्रेन एनर्जी आएगा। तो इसको हम लोग करेंगे सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एप्सिलॉन हो जाएगा आपका डेल्टा एल अपॉन एल, एफ अपॉन ए भी लिख सकते हैं इसको, एप्सिलॉन को। ठीक है, तो एफ अपॉन ए इंटू भी, भी आपका हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, यही होगा। देख लीजिए एक बार। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा वैल्यू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर एल बाई टू ए ई, ये बहुत जगह आपको फॉर्मूले के रूप में मिलेगा। ये स्ट्रेन एनर्जी, यही फोर्स एफ लगा रहे हैं तो एफ लिख दिए हैं, कहीं कहीं पे इसको फोर्स को पी लिख देता है, इसको पी लिख लेगा तो यहाँ पे भी पी आ जाएगा, बाकी ये डिराइव ऐसे ही होगा, है ना। तो ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी, एफ स्क्वायर एल बाई टू ए ई, ये इस तरह से डिवाइड डिराइव हुआ है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, इसमें टेक्निकल चीज है, अगर डाउट है तो जरूर पूछिए, नहीं तो बाद में फिर यही सब चीज परेशान करेगा। इतना अगर समझे होंगे तो फिर अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे। कौन सा रिपीट करना है थोड़ा क्लियर लिखिए, स्ट्रेन एनर्जी वाला, स्ट्रेन एनर्जी वाला या उससे पहले टॉपिक बोलिए ना स्पेसिफिक। अनिल, कौन सा टॉपिक को रिपीट करना है। ओके, देखिए आइए यहाँ पे, यहाँ तक तो समझ गए कि जो हुक्स लॉ है, तो हुक्स अपना साइंटिस्ट है, वो ये रिलेशन बना के दे दिए, तो यहाँ से हमको बेस लेके चलेंगे। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, ई है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, ये लीनियर रिलेशन है, इसको प्लॉट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, सीधा लाइन आ जाएगा, है ना। लीनियर रिलेशन तो सीधा ही आता है ना, वाई इक्वल टू एच टाइप का कोई रहता है तो सीधा आएगा। तो एनर्जी जो होगा वो इस ट्राइंगल के बीच का एरिया होगा, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस ट्राइंगल के बीच का एरिया होगा। तो वो हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, है ना। पर यूनिट वॉल्यूम है इसलिए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किए, तो ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड, ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड आपके सैंपल में क्या है वो आ गया। ठीक है, अब ये सिग्मा एप्सिलॉन ये सब तो क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन में तो फोर्स देता है, एरिया देता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेंथ, डायमीटर, ये सब देता है। तो इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो सब टर्म्स में कि आप डायरेक्ट आंसर दे पाइए। ठीक है, तो ये हाफ का हाफ हो गया, सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये ऊपर मैं यहाँ पे बताया ही हूँ, एफ अपॉन ए, है ना। उसके बाद देखिए एप्सिलॉन एफ बाई ए ई, वो यहाँ पे बताया हूँ, एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा बाई ई है, सिग्मा को एफ बाई ए लिखे हैं, तो वही वही चीज़ है, एफ बाई ए ई एप्सिलॉन को लिख दिए। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, ये सैंपल का एरिया यहाँ दिया हुआ है नीचे ए, तो बस एरिया दिया है, लेंथ दिया है, तो ए इंटू एल कर दिए, वॉल्यूम आ गया। इसको सॉल्व किए हैं तो एक ए तो कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया एफ स्क्वायर एल और नीचे हो गया टू ए ई, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड जो हो गया सैंपल में वो ये चीज हो गया, एफ स्क्वायर एल बाई टू ए, इसी को आपको फॉर्मूले के रूप में मिलेगा, क्वेश्चन के रूप में मिलेगा, वो इसी तरह से डिराइव होता है। अब क्लियर है। ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा सा और देखिए उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये जो पॉइजन रेशियो आपको बताए थे कि जैसे वर्टिकल जो अगर सिग्मा लोड देते हैं, तो फिर से देख लीजिए, इसमें तीन डायरेक्शन होता है ना, एक डायरेक्शन ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, एक ये एक्स वाई जेड जैसे होता है उस तरह से।
तो अगर वर्टिकल सिग्मा अगर लोड देते हैं, इसको अगर एक्स मान लीजिए, सिग्मा एक्स, तो यहाँ वाई और जेड जो है ये दोनों तो सेम प्लेन में हो जाएगा, है ना। एक्स वर्टिकल है, वाई जेड सेम प्लेन में हो जाएगा 90 डिग्री पे। एक मान लीजिए अंदर स्क्रीन की तरफ जा रहा है और एक स्क्रीन के अलोंग है, तो इसका इम्पैक्ट जो यहाँ आएगा वो हो जाएगा न्यू सिग्मा। ये यही पॉइजन रेशियो है, और इसका भी इम्पैक्ट हो जाएगा न्यू सिग्मा। तो अगर इसमें टोटल पूछे कि टोटल कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ है, टोटल स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स माइनस न्यू सिग्मा एक्स माइनस न्यू सिग्मा एक्स। ये तो सिग्मा एक्स हो ही गया, है ना। और उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पॉइजन रेशियो के हिसाब से होगा, तो न्यू करके होगा, है ना। और दो डायरेक्शन है तो उसमें भी न्यू ही करके होगा। और ये सिग्मा एक्स का ही इम्पैक्ट बाकी पे भी जा रहा है, इसलिए सब में एक्स ही लिख रहे हैं। अभी वही कंसीडर कर रहे हैं कि सिर्फ सिग्मा एक्स हम लोड दे रहे हैं तो तीनों डायरेक्शन में कितना कितना पड़ रहा है। तो सिग्मा एक्स, और माइनस इसलिए है कि जैसे देखिए ना, इसको अगर कंप्रेस करेंगे तो डायमीटर जो है वो बढ़ेगा, वो कॉमन सेंस से आप देख सकते हैं कि इसको अगर कंप्रेस करेंगे क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो डायमीटर बढ़ेगा। तो दोनों डिफरेंट नेचर का हो रहा है, एक छोटा कर रहा है तो दूसरा बड़ा कर रहा है, तो इसलिए ये माइनस माइनस आया है। ठीक है, तो टोटल पूछा जाए तो सिग्मा एच इंटू ब्रैकेट में ले लीजिए 1 माइनस न्यू 1 - 2 न्यू। तो अगर एक स्ट्रेस दे रहे हैं तो पूरे बॉडी पे, अगर पूछे पूरे बॉडी पे कितना पड़ रहा है, तो सिग्मा एक्स इंटू 1 x y z जो भी हो ये उतना, मान लीजिए वाई डायरेक्शन में दे दिया तो बाकी को उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। तो जो भी सिग्मा दिया रहेगा वो इंटू 1 - 2 न्यू, ये आपका सिग्मा टोटल उस बॉडी पे आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ डाउट है तो पूछिए, तो फिर स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सा ये समझ लीजिए, जो मैंने अभी डिग्री ऑफ सेचुरेशन बताया था ना, कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड और ये सब थोड़ा पिक्चर में देख लीजिए। जैसे कोई सैंपल है, तो ये अपना टोटल सैंपल है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में शो हो रहा है ये टोटल सैंपल है। अब इसी में जैसे रहता है ना कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, तो ये देखिए सारे ग्रेन्स के बीच में वॉइड दिख रहा है ना, उजला 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 उजला, ग्रेन्स के बीच में वॉइड दिख रहा है। तो इसी को अगर मान लीजिए हम सेपरेट करके देखना चाहें इसी चीज को, यही सैंपल है और ये सारा ग्रेन्स को यहाँ इंटैक्ट कर दिए, इसके बीच में कोई हवा नहीं है, ठीक है, तो इसका साइज थोड़ा कम हो जाएगा इंटैक्ट कर दिए तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। ये होता है टोटल वॉल्यूम, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये एयर वाटर दोनों मिला के हो गया वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड। ठीक है, तो पिक्चर में समझ लीजिए। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन के समय हम लोग सिर्फ इतना ही कंसीडर करते हैं एयर और वाटर वाले का, जो वॉल्यूम ऑफ वाइड है सिर्फ इसी को कंसीडर करते हैं। तो इसी में देखते हैं कि इतने में वाटर कितना है। अगर ये 100 है, वाटर 60 है या 40 है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 60 हो जाएगा। उसमें हमको सॉलिड से टोटल वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर एयर और वाटर क्या कर रहा है उससे मतलब है, वो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो इस डायग्राम से आपको वो सब चीज क्लियर हो जाएगा जो पोरोसिटी वगैरह पढ़े थे, कि वॉइड क्या होता है। वॉइड ये होता है एयर और वाटर मिला के ये टोटल वॉइड होता है, ये सॉलिड होता है, ये टोटल होता है। और वॉइड में भी दो पार्ट, एयर कितना वाटर कितना, उससे डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है। क्लियर, चलिए। और कल जो आरक्यूडी बताए थे उसके लिए भी एक बढ़िया एग्जांपल है, इसको रख लीजिए, समझ तो गए ही थे कल आप लोग। इसका जो भी स्क्रीन शॉट या करके रख लीजिए, बाद में रिवीजन के लिए काम आ जाएगा। वही चीज़ है, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो भी है उसको जोड़ लिया है, जैसे 43 है, 18 है ना। तो ये तो टुकड़े में है तो इसको नहीं लिया, 29.5 है, 37.5 है, और 10 या 10 से कम जो है उसको छोड़ दिया, टोटल 200 है। ये ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन 10 है ये, जो 10 रहेगा उसको भी छोड़ देंगे, तो इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे। तो ये डायग्राम फॉर्म में है इसलिए मैं इमेज रखा हूँ आपके लिए। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। कोई कमेंट भी है जाने नहीं था, कोई कमेंट, कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है, अच्छी बात है।
देखिए ये क्वेश्चन देखिए पहला, इसमें क्या है, रॉड स्ट्राटा हैज ए यूनिट वेट ऑफ 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मतलब ये रॉड का बता रहा है वेट कि 1 मीटर क्यूब का अगर मेरा रॉड है तो उसका वेट जो है, मतलब 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक लेंगे तो उसका वेट 25 किलो न्यूटन है, और पॉइजन रेशियो है 1/3, और एट ए डेप्थ ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर के नीचे आपसे हॉरिजेंटल स्ट्रेस पूछ रहा है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए तीन डाटा है आपके पास, डेप्थ है, यूनिट वेट है, और पॉइजन रेशियो है। ठीक, इसको अभी सॉल्व करते हैं, आप लोग क्लियर होगा। डेप्थ 200 मीटर, ठीक है, यूनिट वेट गामा बोलते हैं, ठीक है, जो भी है, यूनिट वेट कितना था, 25 था ना, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, कुछ ऐसा ही था, देख लेंगे। हाँ, 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, और पॉइजन रेशियो 1/3, पॉइजन रेशियो 1/3 है। तो अब देखिए पॉइजन रेशियो इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, वर्टिकल, सॉरी, हॉरिजेंटल स्ट्रेस बट्टा वर्टिकल स्ट्रेस। ठीक है, कि वर्टिकल के कारण हॉरिजेंटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यही तो होता है पॉइजन रेशियो। तो अब पहले हम लोग वर्टिकल निकालते हैं, क्योंकि हॉरिजेंटल तो क्वेश्चन में पूछ ही रहा है, तो वर्टिकल निकालना पड़ेगा, म्यू दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है तो हॉरिजेंटल आराम से निकल जाएगा। तो वर्टिकल स्ट्रेस देखिए आपका क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेस, यूनिट वेट दिया हुआ है ना 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो मतलब 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब है। क्वेश्चन में चीज दिया हुआ है, देख लीजिए, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, डेप्थ 200 मीटर, और इसको डेप्थ से मल्टीप्लाई किए 200 मीटर, मतलब 200 मीटर नीचे रॉक का कितना लोड आ रहा है पर यूनिट एरिया, है ना, पर यूनिट एरिया कितना लोड आ रहा है, तो 25 × 50, तो 3 जीरो को इधर कर देते हैं, 5 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही हो गया आपका वर्टिकल स्ट्रेस, है ना, पर मीटर स्क्वायर इतना आ गया। तो बस उसी को यहाँ पे डाल देना है, न्यू आपका 1/3 दिया हुआ है, इसको वर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हॉरिजेंटल आ जाएगा, वर्टिकल है 5 × 10⁻⁶ इक्वल टू, हॉरिजेंटल स्ट्रेस आपका आ गया, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, जो भी आए उस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। इसको देख लीजिए एक बार। हाँ नहीं, सही बोल रहे हैं, वो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, मैं स्ट्रेस लिख दिया था, वो स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है ना। और इसके केस में ये न्यू अपॉन 1 - न्यू होता है ना, के वैल्यू होता है न्यू अपॉन 1 - न्यू, उसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे, ठीक है। तो न्यू आपका कितना दिया हुआ है, 1/3 अपॉन 1 - 1/3, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इंटू आपका 5 × 10⁻⁶, ये हो जाएगा हॉरिजेंटल स्ट्रेस, है ना। पॉइजन रेशियो हॉरिजेंटल स्ट्रेन बाय वर्टिकल स्ट्रेन होता है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा पीछे जहां भी स्ट्रेस लिखा हो। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/3/2/3, 1/3/2/3, 3 तो कैंसिल हो गया, इंटू 5 × 10⁻⁶, तो इसका आंसर 2.5 × 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैं बताया था उस समय, वही चीज है, ये स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं।
ये वाला तो मैं अभी थोड़ी देर पहले कराया था ना, पी स्क्वायर एल बाई टू ए, ये सेम क्वेश्चन है। चलिए इससे आगे चलते हैं। हम्म अब इसमें आपका क्या दिया है, स्टील ट्यूब of side 50 mm is subjected to a uniform pressure of 200 phase. ठीक है। The Young's modulus and Poisson's ratio of the material are 200 GPa and 0.25. The decrease in the side. ठीक है, इसमें आपको यंग मॉडुलस दे दिया है, पॉइजन्स रेशियो दे दिया है और क्यूब का साइड दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि उसका डिक्रीज इन साइड मतलब डेल्टा एल कितना है। ये जो मैंने लास्ट में बताया था ना कि जो एक स्ट्रेस के कारण बाकी दो जगह क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। आपको स्ट्रेस दे दिया सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 200। ठीक है, क्वेश्चन में पॉइजन रेशियो दे दिया 0.25। ठीक है, लेंथ दे दिया था 50 और ई का वैल्यू दे दिया है 200। ठीक है, यही चार्जेस दिया है, एक बार यूनिट देख लिया जाए। 50 mm, 200 MPa, ई का GPa। ठीक है, MPa GPa और 50 mm। ओके, ठीक है, क्यूब प्लॉट है, इस पे 200 MPa का लोड पड़ रहा है। तो इस पे हम लोग सिग्मा निकालेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, एप्सिलॉन पूछ रहा है ना, तो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इक्वल टू 1/E इंटू सिग्मा 1 माइनस न्यू सिग्मा 2 माइनस न्यू सिग्मा 3। ठीक है, ये चीज है। तो दिस इज इक्वल टू, वैल्यू डाल दीजिए आप, 1/200 इंटू जीपीए में है तो 10⁹9। ऊपर आपका सिग्मा 1 है 400, सॉरी 200 है ना, हाँ 200 माइनस 0.25 इंटू 200 माइनस 0.25 इंटू 200। ठीक है, तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये 50, ये 50, 100, 200 में से सॉल्व किया तो 100, 100 हो गया अपॉन 200 इंटू 10⁹9। ये आ गया। एप्सिलॉन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल, है ना, डेल्टा एल बाई एल होता है। तो एल अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 mm, मतलब 50 इंटू 10⁻³ ये हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल्टा एल आ जाएगा 100 इंटू 50 इंटू 10⁻³ अपॉन 200 इंटू 10⁹9। ठीक है, ये मीटर में है, इसको mm में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको mm में कन्वर्ट कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही चीज है, सीधा ये फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, और आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन पे डाउट है तो बोलिए।